नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं जो 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आने वाला एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32,84,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। तो हमारा सेकेंड प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, मोनाको। मोनाको देश जनसंख्या में सबसे अधिक। तो हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस किस देश में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, रूस में पाया जाता है। हमारा चौथा प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, संसार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, मौसिन राम भारत में होती है सबसे ज़्यादा वर्षा। छठा प्रश्न है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। हमारा सातवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी। हमारा आठवां प्रश्न है दोस्तों, यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, क्रोएशिया देश। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। G15 की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1989 ईस्वी में। हमारा 11वां प्रश्न है दोस्तों, IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लंदन ब्रिटेन में स्थित है IMF का मुख्यालय। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, नई दिल्ली में हुआ था सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन। 14वां प्रश्न है, मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, विटामिन ए और विटामिन डी दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रह के बीच पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच। 16वां प्रश्न है हमारा, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है प्रकाश वर्ष, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 18वां प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा 19वां प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, सूर्य पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, वाराणसी में स्थित है लिंगराज मंदिर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, भारत में कुल 28 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से किस चीज़ में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, प्रोटीन में एंजाइम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने लगाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। हमारा अगला प्रश्न है, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, पटाखा कहा जाता है मकाऊ की मुद्रा को। हमारा अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाए डी, बहादुर शाह जफर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था हाइड्रोजन बम का आविष्कार। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, वाशिंगटन DC में स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अधिकतम संख्या 10 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाबी नगर
किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, उदयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, किसके किसके बीच लड़ी गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, नेपाल में स्थित है मानसरोवर झील। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है रोम शहर। हमारा अगला प्रश्न है, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मदोरे में थी चोल राजाओं की राजधानी। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र कहा जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को। हमारा अगला प्रश्न है, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद किस शहर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद। हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर लगभग कितना वर्ष पुराना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1000 वर्ष पुराना है खजुराहो का मंदिर। हमारा अगला प्रश्न है, आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1982 ईस्वी में हुई थी आयात निर्यात बैंक की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, समाज सुधारक करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी था समाज सुधारक करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना किलोमीटर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 12,714 किलोमीटर होता है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि को किस चीज़ से मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, डेसिबल से मापा जाता है ध्वनि को। हमारा अगला प्रश्न है, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति सबसे धीमी हो जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, बैगनी रंग की। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, येन कहलाती है जापान की मुद्रा। हमारा अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ब्रेसलेस बेल्जियम में स्थित है नाटो का मुख्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, श्री गुप्त वंश का संस्थापक था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।